हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वेन आरेख के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात आप लोगों से बोलना चाहते हैं, से आप लोगों का ग्रुप डी का हो सकता है सो डेट यानी कि मार्च में यानी कि 4 तारीख तक ला डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कहने का मतलब है से जम के तैयारी कीजिए और पूरे लगन से तैयारी करें, ठीक है। आते हैं हम लोग को कुछ देखते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन जो ग्रुप डी में एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। वेन आरेख के बारे में आएंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसे आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। और एक बात आप लोगों को और बता दें, और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और ऑल पे घंटी मारिएगा, तभी जाकर आप लोगों को जो भी वीडियो डालेंगे से आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच पाएगा, ठीक है। और कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, तभी जाकर आप लोगों को कुछ बेनिफिट होगा, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में, ठीक है। आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 170 परिवारों की एक सर्वेक्षण में 115 हॉकी और 110 चाय और कहता है 130 दूध पीते हैं। ध्यान दीजिएगा, 170 परिवार है, टोटल 100 कितना है, 70 परिवार है, ध्यान में रखिएगा। और इसमें कहता है से 115 जो है से कॉफी और 110 जो है से चाय और 130 जो है से दूध पीते हैं। अब कहता है इसके अलावा 85 कॉफी और दूध दोनों पीते हैं। और उसके बाद कहता है, ध्यान दीजिएगा, 75 ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफी और चाय दोनों पीते हैं और 95 ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय और दूध दोनों पीते हैं। बाकी देखिएगा 70 ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों पीते हैं, यानी कि वह पी लेगा क्या, चाय भी पी लेगा, कॉफी भी पी लेगा, दूध भी पी लेता है। ध्यान दीजिएगा, इसका डायग्राम कैसे बनाइएगा से 3 गो है तो 3 गो का यानी कि डायग्राम किस प्रकार से बनाइएगा, गौर कीजिएगा। इस तरह से आपका डायग्राम होगा, ठीक है ना। अब तीनों जो ऐसा है 70 ऐसा व्यक्ति है जो तीनों पीता है, तो एक को हम लोग क्या करेंगे, एक को कॉफी है तो यानी कि एक को कॉफी डालते हैं और ये को क्या आपका हो जाएगा, चाय है तो ये आपका चाय हो गया और ये आपका क्या हो गया, दूध हो गया, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा बनाने का नियम क्या है। उसके बाद क्या कहता है, गौर कीजिएगा, 70 ऐसे है सो तीनों पीता। उसके बाद क्या कहा सुनेगा, 85 ऐसे हैं जो कहने का मतलब है से कॉफी और दूध दोनों पीते हैं। तो कॉफी और दूध दोनों पीते हैं, 85 को है तो 70 तो ऑलरेडी यहाँ पर रहते हैं और कितना रखना पड़ेगा, 15 रखना पड़ेगा, तभी तो 70 और 15 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझिएगा, ये अपने से बनाना पड़ेगा और नहीं तो एग्जाम में ऐसा भी होगा साहब का डायग्राम दिया हुआ रहेगा, उसी में से खोज कर लिखना रहेगा, ठीक है ना। आते हैं अब क्या कहता है, 75 ऐसे जो है जो कॉफी और चाय दोनों पीते हैं, कॉफी और चाय दोनों पीते हैं। तो देखिएगा कॉफी और चाय यानी कि कॉफी और चाय 75 ऐसे है तो 70 तो होते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो गया यानी कि 75 हो गया। ध्यान दीजिएगा। और कहता है 95 ऐसे हैं जो चाय और दूध दोनों पीते हैं, चाय और दूध दोनों पीते हैं। 95 की बात कर रहा है, 95 तो जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका कितना, 75 हो जाएगा। तो और उसमें कितना हमको देना पड़ेगा, यानी कि 25, कितना हो जाएगा, 25, तो आपका हो जाएगा टोटल। अब हमको क्या कहा था लास्ट में, सो सुनिएगा, जो पता करे कि कितने कॉफी और दूध दोनों उपयोग करते हैं। तो कॉफी और दूध कितने व्यक्ति है सो उपयोग करते हैं, तो कितने आदमी है तो देखिएगा 15, तो आपका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, ध्यान दीजिएगा, निम्न वेन आरेख में कहता है 50 छात्रों को दर्शाता है। टोटल कितने छात्र हैं, 50। उसके बाद कहता है को दर्शाता है जो व्यावसायिक यानी कि प्रशिक्षण ABC लेते हैं। और कहता है प्रत्येक छात्र कम से कम एक परीक्षण सत्र में भाग यानी कि लेता है। तो प्रशिक्षण सत्रों में से कम एक सत्र में वास्तव में कितने छात्र भाग लेते हैं। देखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। एक डायग्राम दे दिया हमको, एग्जाम में डायग्राम दे देता है
कहा से एक परीक्षण है, 3 को कहने का मतलब परीक्षण होता है, एगो का ए नाम है, एगो का बी, एगो का सी है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक छात्र कम से कम एक परीक्षण करता है। प्रत्येक छात्र कहने का मतलब एगो ने एगो करता है, तो कहने का मतलब इसका डायग्राम अगर देखा जाएगा, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा डायग्राम, ठीक है ना। इस तरह का डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, गौर कीजिएगा। तो कहता है कम से कम ऐसे माने परीक्षण माने कम से कम एक परीक्षण शास्त्र में भाग लेता है, तो परीक्षण शास्त्रों में से कम एक छात्र में वास्तव में कितने छात्र भाग लेंगे। सुनिएगा, कम से कम कहता है एक शास्त्र में, कम से कम एक शास्त्र में वास्तव में कितने छात्र यानी कि भाग लेंगे। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। अगर ए में अगर कुछ होता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया क्या 12, और इसके बाद ये आपका 4 हो गया, और इसके बाद 10, और ये भी आपका कितना 10। तो ध्यान दीजिएगा, 4 ऐसे व्यक्ति है जो दोनों में भाग लेता है, बाकी हम दोनों वाला नहीं, कम से कम एक में भाग लेने वाला को हमको निकालने के लिए कहा है। 4 ऐसा है जो बी और सी दोनों में भाग लेता है, 5 ऐसा व्यक्ति है जो ए बी सी तीनों में भाग लेता है, और 4 ऐसा है जो ए और बी में लेगा, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर 5 है, 5 ऐसे व्यक्ति है जो ए और सी दोनों में भाग लेते हैं। तो हमको कहा था कम से कम एक में भाग लेने वाले के माने टोटल संख्या बताइए। तो कैसे बताएंगे हम लोग टोटल संख्या, देखिएगा, एक होता है ई हो गया, ए में लिया 10, उसके बाद क्या करता है ई 10 हो गया, और ए में 12 हो गया, और सी में कै हो गया 10 हो गया। अगर टोटल को अगर जोड़ा जाए तो टोटल जो होगा से कितना होगा 32 गो, कम से कम एगो में भाग लेने वाला, ठीक है ना। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर आपका होगा, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा, आप लोग जाइएगा नहीं कहीं, दिल थाम के बैठिए और दिलो दिमाग जो है यहीं पे कांस्टेंट कीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, एक डायग्राम हमको दे दिया है, गौर कीजिएगा, आप लोगों को डायग्राम दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में। डायग्राम एक है, ई आपका दे दिया है एम, ई दे दिया है एन, ई आपको दे दिया है एल, इसका दे दिया है 11, ई आपका दे दिया है 8, ई दे दिया 41, और ई आपका दे दिया है कितना 18, और ई आपका दे दिया है 9, और इसका 6, और ई आपका 7 है, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। उपयुक्त वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो एक कक्षा में 3 खेल खेलते हैं। एक कक्षा 3 को खेलता हो ही गया, एम एन और एल 3 को खेल हो गया। उसके बाद कहता है खेलते हैं, खेल में एन खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या, एन खेलने वाले, तो एन तो यही ना है जी, ई जो पूरा हुआ से पूरा एम हुआ, और ई जो हुआ पूरा जो एन हुआ, और ई जो पूरा हुआ से सब क्या हुआ एल हुआ, ठीक है ना। तो कहता है जो एन खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या हमको ज्ञात करना है, कुल माने टोटल निकालना है। तो चलिए एन वाला को निकालते हैं, 41 है तो 41 प्लस में कितना कीजिएगा 9, और प्लस में क्या कीजिएगा 6, और प्लस में क्या कीजिएगा 8, ठीक है ना। और बचा क्या, अब नहीं बचा, और टोटल को एक साथ अगर जोड़ते हैं तो देखिएगा ऑप्शन एगो कह दिया 164, एगो 41, एगो 23, एगो 9। तो एगो सबसे पहले बात बताइएगा, ये तो 41 है, 41 से अगर ये सबको जोड़ेंगे तो 41 से ज्यादा ही ना होगा, तो जोड़िएगा नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। 9, तो 9 तो 41 से कम है। उसके बाद चलते हैं 23, 23 भी 41 से कम है, और 41, तो 41 कैसे होगा इसको जोड़ेंगे तो, यानी कि इसका ऑप्शन अगर देखा जाए तो टोटल को अगर जोड़िएगा तो 64 होगा, यानी कि ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सबको जोड़िएगा तो, ठीक है ना। इन वाला में हो जाएगा टोटल, यानी कि छात्रों की संख्या कितने खेल खेलते हैं तो 64 खेल, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। फिर कहता है चित्र भेन आरेख विद्यार्थियों द्वारा एक कक्षा में खेले गए 3 खेल, इसमें भी एम एन और क्या है एल है, तो कहता दर्शाता है तो कुल विद्यार्थी जिन्होंने केवल एक खेल खेला हो, जिन्होंने केवल एक खेल खेला हो, माने भेन आरेख हम लोग दर्शा लेते हैं डायग्राम। उसके बाद ये आपका 11 है, ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका हो गया 6, उसके बाद ये 7, ये आपका 18, ये आपका 9 है, ये 41 है, ठीक है ना। इसको नाम दे देते हैं एम, ये आपका एन, ये आपका एल। अच्छा एक बात बताइए, कम से कम एक खेल के बात समझ रहे हैं, इक्के को यही से खेलेगा, ये भी इक्के को खेलेगा, ये भी इक्के होगा। अगर ये 9 के बात किया तो एल और एन दोनों प्रकार की हो गया, और 8 के बात किया जाता है दोनों प्रकार की, 7 की बात किया जाता है दोनों हो गया,
और 6 तो हो गया तीनों प्रकार के, तीन मुखी न कहता है हम दुमुसिया है रे, तो दुमुसिया कौन होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 9 होगा दुमुसिया, 8 भी दुमुसिया होगा दोनों वाला, और ये होगा भी से दुमुसिया होगा, और तिमुसिया जो होगा से 6 होगा, ठीक है ना। तो सब एक से अधिक खेल माने खेलने वाला, हमको कहा एक खेल खेलने वाला हमको निकालना है, ठीक है ना। एक खेल वाला हो जाएगा 41 प्लस आपका 11 प्लस में कितना 18, 8 1 9 और 9 1 10 के आपका हो जाएगा कितना 0, और 4 1 5 1 6 6 1 7, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका कितना 70, ठीक है। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या है, एक भेन आरेख दिया गया है, उसको गौर कीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, फिर दे दिया है फिगर, आप लोग दिखाई दे रहा होगा फिगर, आप लोग गौर कीजिएगा इस पे, ये एम है, ये आपका एन है, और ये आपका एल है। अब क्या कहता है, ये 11 है, ये 8 है, और ये आपका 41 है, ये आपका हो गया 6, ये 7, और ये आपका 18, ये आपका 9 हो गया, ठीक है ना। आइए अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, उपयुक्त भेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो कक्षा 3 खेल, माने कक्षा में 3 खेल, तो कक्षा में 3 खेल तो होते हैं, एम एन और एल है, ठीक है ना, एम एन एल खेलते हैं। तो कहता है खेल एल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करे, एल वाला ना, कथी वाला, एल वाला, इससे पहले हम निकाले एन वाला ना, अब एल वाला कह दिया है, तो एल वाला को निकाल लेते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एल वाला को निकालेंगे, ये 18 है तो 18, एल वाला कौन होगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा, कुल कह रहा था ये टोटल हो जाएगा एल वाला, अगर एन कहता तो ये टोटल हो जाता आपको ना, अगर एम कहता तो ये टोटल आपको हो जाता, इस पे गौर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो 18 हो गया, उसके बाद आपका हो गया कितना 7, उसके बाद आपका 6, उसके बाद आपका कितना 9, 9 6 15, यानी कि 15, यानी कि 30, 0 हासिल 3, और आपका हो जाएगा कितना, यानी कि 1 1 1 1 1 1 1 1 ये 3, यानी कि 4, यानी कि 40, टोटल का अगर जोड़ा जाए तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 40। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना, डायग्राम बना के उसके बाद आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा डायग्राम, ठीक है ना, फिगर। तो आते हैं, इस तरह का आपका फिगर हो जाएगा, आपका एक आपका एफ और एक हो जाएगा आपका एच, और ये आपका हो जाएगा क्या एफ एच, एफ एच, उसके बाद एक आपका हो जाएगा बी है, क्या है बी है, क्या है बी है, ठीक है ना। अब उसके बाद इसमें लिख दिया आपका, दे दिया है 9, उसके बाद आपका ये 12 है, उसके बाद आपका ये 12, ये आपका 15, उसके बाद आपको दे दिया है 14, ये आपका दे दिया है 20, और ये आपका दे दिया है 13, ये दे दिया आपका कितना 13। अब क्वेश्चन क्या कहा सुनिएगा, दिया गया आरेख उन छात्रों को दर्शा, यानी कि छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करता है जो कक्षा में फुटबॉल एफ, हॉकी एच और बास्केटबॉल बी खेलते हैं। तो ये बास्केटबॉल, ये आपका हो गया क्या हॉकी, और ये आपका हो गया फुटबॉल, ठीक है ना, यानी कि खेलते हैं। तो कहता उन छात्रों की संख्या कितनी है जो कक्षा में बास्केटबॉल खेलते हैं, कक्षा में बास्केटबॉल खेलते हैं। तो टोटल बास्केटबॉल खेलने वाले की संख्या अगर निकाला जाए तो ये बी वाला हो गया आपका बास्केटबॉल, ठीक है ना। तो ये बास्केटबॉल वाला की अगर देखिएगा तो आपका हो जाएगा 13, प्लस में आपका हो जाएगा कितना 15, अगर प्लस में अगर जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 14, अगर टोटल क्वारी ई वाला आपका हो जाएगा कितना 20। सबको अगर जोड़ा जाए तो ऑप्शन पर चलते हैं, ऑप्शन देखिएगा 20, उसके बाद 49 है ना, उसके बाद 53, और उसके बाद कितना है 62। अगर सबको अगर जोड़ा जाए तो आ जाएगा आपका कितना 62, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितना है बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसी डायग्राम पर दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या कहता है सुनेगा, नीचे दिए गए आरेख कक्षा में फुटबॉल एफ,
हॉकी H और बास्केटबॉल B खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। तो कहता खेल F खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, F के मतलब हो गया फुटबॉल, तो F खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करना है। F वाला को ध्यान दीजिएगा, अब F वाला को कह दिया है, तो F वाला कह रहा है, इसका मतलब ऐसे कुल ई विद्यार्थी F वाला हो गया ना। तो इस सभी को एक साथ जोड़ देंगे, तो जोड़िएगा तो 9 प्लस में आपका हो जाएगा 12 प्लस में आपका 15 प्लस में आपका हो जाएगा कितना 13। अगर ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 9, तो कहियो 9 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कितना है 49, तो 49 हो जाएगा। यानी कि सभी को अगर जोड़ते हैं तो देखिए, यानी कि सबको जोड़ते हैं तो आ जाएगा 40 के 9, 40 के 9, तो यही तो आपका आंसर हो गया 40 के 9 जोड़िएगा। तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा और दिल थाम के बैठिएगा, जाइएगा कहीं नहीं, कम से कम लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखिएगा। दिया गया वेन आरेख कुल 50 छात्रों को दिखाता है। कुल जो है वेन आरेख अगर दिया गया है, ई आपका ए, ई आपका बी, ई आपका सी, ई आपका ए, ई आपका बी, ई आपका सी, ए बी सी, ए बी सी। अब क्या कहता है, टोटल 50 छात्र है, ध्यान रखिएगा, ए बी सी तीनों मिला के। अब क्या कहता है, जो 3 विभिन्न परीक्षाओं ए बी सी में बैठते हैं, तो सभी कम से कम एक परीक्षा में उपस्थित हुए, माने एगो कम से कम एगो परीक्षा में उपस्थित हुआ, उनमें से कितने वास्तव में किसी एक परीक्षा में बैठे हुए थे। तो आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया कितना है 10, ये आपका 5, ये आपका 10 और इसके बाद ये आपका कितना है 12 है। तो ध्यान दीजिएगा, 10 ऐसा है जो ए और बी दोनों परीक्षा में बैठा, 12 ऐसा है से बी और सी दोनों में बैठा। तो हम दो गो वाला को निकालना नहीं, दो मुसिया को नहीं निकालना है, एक मुसिया को निकालना है, ठीक है ना, जो एक गो में बैठता हो, ठीक है। और ये 10 हो गया तो बी और ए और सी में बैठेगा, और ये जो हो गया 5, यह तो मुसिया है, माने तीनों में बैठ जाता है, ठीक है ना। तो हमको वो नहीं निकालना, हमको एक मुसिया को निकालना है। तो हम जानते हैं सी टोटल हमको दे दिया है, कितना दे दिया है 50 दे दिया है। तो अगर ये 2 मुसिया और 3 मुसिया को अगर जोड़ कर अगर घटा लेंगे तो 1 मुसिया निकल जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो माइनस कर लेते हैं कितना, तो 10 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 5, ठीक है ना, सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। अगर सबको अगर जोड़ा जाता है तो टोटल अगर जोड़ कर अगर देखा जाए तो हमारा आ जाएगा कितना, सबको जोड़ लेते हैं, 10 और 10 क्या हो जाएगा आपका 20, और 20 और 12 हो जाएगा आपका 32, और 32 और 5 आपका हो जाएगा कितना 37, ठीक है ना। तो 50 में से 37 को घटा देते हैं तो आपका आ जाएगा कितना 13। तो 13 ऐसे थे जो एक मुसिया था, माने एक एक परीक्षा में बैठने वाला था, ठीक है ना। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिया गया वेन आरेख में कहता कुल 50 रोगियों को दर्शाता है जिन्होंने 3 उपचारों ए बी सी उपचार हो गया, उसमें से कहता कम से कम एक का चयन किया है। कितने लोग ने यानी कि वास्तव में एक उपचार का चयन किया है ना, तो एक चयन किया होगा। तो ध्यान रखिएगा, इतना तक कोई आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कहता है, जो कम से कम, तो कम से कम सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिएगा, इसका वेन आरेख हम बना लेते हैं, गौर कीजिएगा। ई आपका ए, ई आपका बी, ई आपका सी, ई ए बी सी आपका ही जो हो जाएगा 4, ये आपका 5, ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका हो गया क्या 4, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, जो टोटल कितना है, एक मुसिया वाला निकाला, एक कम से कम एगो कहता है क्वेश्चन में, सुनिएगा, जो कितने लोग ने वास्तव में एक उपचारों का चयन किया, माने एक उपचार, इकागो उपचार का चयन किया, 2 का, इकागो का, 2 का, इकागो, 2 का, 5 का, 3 का, कम से कम एगो वाला हमको निकालना है। तो पूरा को अगर हम जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10 10 और ये 8 हो जाएगा कितना 18। तो 50 में से अगर 18 को अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं तो कितना बच जाएगा, तो देखिएगा 10 में से 8 गया तो आपका बच गया कितना 2, और ये बच गया आपका 4, 4 में से अगर 1 गया तो क्या बच गया 3, यानी कि टोटल जो हो जाएगा इससे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऑप्शन देखा जाए
तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या कहता सुनिएगा, क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। दिया गया वेन आरेख यानी कि कुल 30 दुकानों को दिखाता है, जो कहता है किसी विक्रेता से 3 अलग अलग यानी कि ब्रांड के यानी कि बिस्कुट ए, बी और सी खरीदते हैं। प्रत्येक दुकान विक्रेता से कम एक ब्रांड यानी कि खरीदता है, और विक्रेता से ब्रांड ए बिस्कुट कितनों ने खरीदा था। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। फिगर पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह का है ए बी सी। ई आपका हो गया 2, ई आपका हो गया 4, ई आपका हो गया 5, ई आपका 5, ई 5, ई आपका हो गया 5, ये हो गया आपका 4। ठीक है ना। तो क्या कहा ऐसे ए प्रकार का बिस्कुट, क्या प्रकार का बिस्कुट, ए प्रकार का बिस्कुट। तो ए प्रकार वाला बिस्कुट पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ए प्रकार का बिस्कुट ई हो गया आपको बी प्रकार का बिस्कुट, और ये आपका हो गया सी प्रकार का बिस्कुट। तो हमको कहा ए प्रकार का बिस्कुट ना जी, तो ए प्रकार वाला को हम कारल पकड़ेंगे और बाहर निकालेंगे। तो निकालिए, तो ये प्रकार वाला कितना हो जाएगा 2 प्लस में 4 5 और प्लस में फिर 5, तो 5 और 5 10 और 10 और 6 कितना हो जाएगा आपका 16, यानी कि ए प्रकार की बिस्कुटों वाला हो जाएगा कितना 16। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या कहता सुनिएगा, अगला क्वेश्चन में गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। डायग्राम पहले हम लोग देख लेते हैं। डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। 9 और ये आपका हो जाएगा 12, ये आपका 12, ये आपका हो जाएगा 15, ये आपका 13, ये आपका 14 और ये आपका 20। ठीक है ना। ये जो है से एफ है, ये आपका क्या है एच है, और ये आपका कितना हो जाएगा बी है। ठीक है ना। अब क्या कहता है, आरेख एक कक्षा में फुटबॉल एफ, हॉकी एच और बास्केटबॉल बी खेलने वाले छात्रों की संख्या दर्शाता है। तो खेल एच खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। एच खेलने वाले ध्यान रखिएगा, एच वाला कह रहा है ना, तो ये पूरा एच वाला हो जाएगा। गौर कीजिएगा, अगर एफ वाला कहता तो ई वाला पूरा हो जाता क्या, अगर बी वाला कहता तो ई वाला पूरा हो जाता। बाकी एच वाला कहा है तो एच वाला हो जाएगा, ये 12 है तो 12 प्लस ई फिर 12 है तो 12 प्लस ई 15 है तो 15 और प्लस ई 14 है तो 14। सभी को जोड़ लीजिए ना, 5 और 4 9 और 9 2 11 11 13 11 12 13 13 के आपका हो जाएगा 3 और 1 2 3 4 1 5, यानी कि टोटल जो होगा से कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। अगर ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, नेक्स्ट पे। दिया गया वेन आरेख कॉलेज के छात्रों को एक समूह की खेल यानी कि प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो 3 खेल ए बी सी, तो ए हो जाएगा बैडमिंटन, बी हो जाएगा बास्केटबॉल और सी हो जाएगा टेनिस। ठीक है ना। तो कितने छात्र टेनिस खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं। यहां से सुपर डुपर हिट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलिए इसका डायग्राम आप लोग बनाइए, डायग्राम ध्यान रखिएगा। ये आपका हो जाएगा ए वाला और ये आपका हो गया बी वाला और ये आपका हो गया सी वाला, और ये आपका हो गया 13, ये हो गया आपका 12, ये आपका हो गया 10, ये आपका 10, ये आपका 5, ये आपका 12, ये आपका 15। ध्यान दीजिएगा। तो कहता है क्या, ध्यान रखिएगा, जो कितने छात्र टेनिस तो खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं। गौर कीजिएगा, टेनिस खेलते हैं और टेनिस वाला को यानी कि सी से डिनोट किया जाता है। टेनिस तो खेलते हैं, ये आपका हो जाएगा, ये लिखिए देते हैं, ठीक है ना। ये आपका बैडमिंटन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बी हो जाएगा बास्केटबॉल, ये आपका हो जाएगा क्या बास्केटबॉल, ठीक है बास्केटबॉल। आई आपका हो जाएगा क्या टेनिस, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कहता है
जो गौर कीजिएगा, टेनिस खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं, तो बास्केटबॉल कौन हो जाएगा आपका जी, बास्केटबॉल। तो देखिएगा इन टोटल कितना हो जाएगा, ये टेनिस खेलते हैं तो टेनिस 10 खेले छे, ये भी 10 खेलता, ये हम 13 नहीं ले सकते हैं क्योंकि बैडमिंटन खेलता है, इसको भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि बैडमिंटन और बास्केटबॉल दोनों खेलता है। 12 भी हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि बेचारा बास्केटबॉल खेलता है, और ये 15 को भी हम क्या कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं क्योंकि बास्केटबॉल कहता, बास्केटबॉल नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन में कह दिया बास्केटबॉल नहीं होनी चाहिए, तो बास्केट खेल ही रहा है, इसको नहीं लेंगे। बाकी बैडमिंटन तो खेल ही नहीं सकता है जी, तो ये 10 को 10 को यानी कि 10 + 10, 10 + 10 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 20। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कीजिएगा, जो आदमी नए होंगे, और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें, और जो बचा इसमें का और सेशन वो आप लोगों को कल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।